इस वीडियो में हम लोग विशेषण और विशेषण की परिभाषा को पढ़ेंगे। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। पहला है विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। कुछ पुस्तकें में क्रमशः नीला, छोटी, दुबला कुछ विशेषण शब्द हैं। फिर से देख लेंगे, विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी इत्यादि। कितने भेद होते हैं? प्रयोग के दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। फिर से देख लेंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, स्थान, आकार, स्वाद, अच्छाई, बुराई इत्यादि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीला, काला, ईमानदार, दानी, नया, पुराना, पतला, मोटा इत्यादि। गुणवाचक विशेषण के और एक उदाहरण वाक्यों में लेंगे। जैसे मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है। इसमें ईमानदार गुणवाचक विशेषण है। आसमान का रंग नीला है। इसमें नीला गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। फिर से पढ़ लेंगे, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। जैसे 3 मंजिला मकान है। निश्चित संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। अनिश्चय संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चय संख्या का बोध कराते हैं। इनमें संख्या का मात्र अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कुछ, कोई, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत इत्यादि। जैसे वाक्यों में मेरे पास बहुत धन है। अनिश्चयवाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी अनिश्चय संख्या का बोध कराते हैं। इनमें संख्या का मात्र अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई, कुछ,
थोड़ा, ज़्यादा, बहुत इत्यादि। वाक्यों में देखेंगे जैसे में मेरे पास बहुत धन है। अगला है तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल आदि के बारे में विशेषता को प्रकट करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता हूँ। इस वाक्य में 2 लीटर दूध को मापा या तौला जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल आदि के बारे में विशेषता को प्रकट करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीता हूँ। इस वाक्य में 2 लीटर दूध को मापा या तौला जा सकता है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला निश्चय परिणामवाचक, दूसरा अनिश्चय परिणामवाचक। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चय परिणामवाचक। निश्चय परिणामवाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 किलो अनाज, 5 मीटर कपड़ा इत्यादि। अगला है अनिश्चय परिणामवाचक जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चय परिणाम का बोध कराते हैं। इसमें सिर्फ मात्रा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे खूब सारा पैसा, तनिक पानी, कई किलो फल इत्यादि। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बालिका खेल रही है। जैसे वह बालिका खेल रही है। वह बबूल का पेड़ है। कोई व्यक्ति हंस रहा है। ये सभी सर्वनामिक विशेषण हैं। अब हम लोग विशेषण के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। आंसर है प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा है विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी कौन सा विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण कहते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लेंगे। विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण कहते हैं। आंसर है उद्देश्य विशेषण कहते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, अनुमान का क्या विशेषण होता है? अनुमान का क्या विशेषण होगा? आंसर है अनुमानित और अनुमति दोनों। अनुमानित और अनुमति दोनों होगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। वह मोटा आदमी था। वह मोटा आदमी था। इन वाक्यों में मोटा कौन सा विशेषण है? मोटा गुणवाचक विशेषण है। उस आदमी को यहाँ बुलाओ। वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? आंसर है सर्वनामिक विशेषण। उस आदमी को यहाँ बुलाओ वाक्य में उस सर्वनामिक विशेषण है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? आंसर है पुष्पित। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। वाक्य में अधिक कौन सा विशेषण है? आंसर है संख्यावाचक। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोच्च कहानीकार हैं। इस वाक्य में सर्वोच्च कौन सा विशेषण है? आंसर है गुणवाचक विशेषण। मुझे हरा रंग प्रिय है। इस वाक्य में हरा शब्द कौन सा विशेषण है? आंसर है गुणवाचक विशेषण। हरा जो है गुणवाचक विशेषण है। हरा पीला ये सब जो भी है होता है सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। उत्कृष्ट शब्द में विशेषण का मूल अवस्था के बोधक है। उत्कृष्ट शब्द में विशेषण की किस अवस्था का बोधक है? आंसर है मूलावस्था। अगला क्वेश्चन है, दीर्घतर शब्द में विशेषण की किस अवस्था का बोधक है? दीर्घतर शब्द में विशेषण की किस अवस्था का बोधक है? आंसर है उत्तरावस्था। मत कहो कि खाली जगह यह हमारा, मत कहो कि देश हमारा है। सर्वनामिक विशेषण इसमें हो जाएगा यह। ऑप्शन के अनुसार यहाँ सर्वनामिक विशेषण यह है जो यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा। उसके गोदाम में खाली स्थान अनाज भरा है। परिणामवाचक विशेषण भरना है। इन ऑप्शन में परिणामवाचक विशेषण ढेरों है तो यहाँ पे भरा जाएगा ढेरों। उस गोदाम